Hello everyone, how are you? I hope you are very well. Today I meet you with new sentence and new topic. तो आज का जो यह टॉपिक है, यह टॉपिक जो है इस नया टॉपिक है लॉ यानी कानून के तौर तरीके में किस प्रकार से इंग्लिश सेंटेंस को बोलते हैं। तो यह जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस ये लॉ से जुड़ा हुआ कुछ सेंटेंस है, जो अपराध से जुड़ा हुआ कुछ सेंटेंस है, जो हम सभी हिंदी भाषा में जो बोलते हैं। तो उस प्रकार के जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से बात करते हैं, तो इस सेंटेंस को सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ मतलब कानून होता है, जो संविधान के तहत जिस प्रकार का भी रीति रिवाज है उसके अंदर लिखा जाता है। और यह जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस हम बहुत सिंपल सेंटेंस है, जो कोई अपराध करता है उस वक्त किस प्रकार का सेंटेंस होता है, तो उसको किस तरह से इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसी तरह से जो हिंदी सेंटेंस बोलते हैं, उसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे। तो शुरू करते हैं। यह जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर मतलब कि किसी व्यक्ति के ऊपर जब आरोप लगा होता है, खून का आरोप लगा होता है, तो बोलते हैं अपनी आम भाषा में, हिंदी भाषा में बोलते हैं कि उस पर खून का आरोप लगा है। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। उस पर खून का इल्ज़ाम लगाया गया है या उस पर खून का आरोप लगाया गया है। इस प्रकार से आप इंग्लिश में सेंटेंस को बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस है, ही वॉज इन दी पुलिस लॉकअप फॉर 2 days। उसे 2 दिन के लिए जेल में रखा गया है। यह सेंटेंस उस वक्त में बोलते हैं जब किसी पर्सन को, किसी अपराधी को जो जेल में रख दिया जाता है, खाना में बंद कर दिया जाता है, तो आम भाषा में जो बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कि उसे 2 दिन के लिए जेल में रख दिया गया है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही वॉज इन द पुलिस लॉकअप फॉर 2 days, यानी उसे 2 दिन के लिए जेल में रखा गया है। इस प्रकार से सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही रिपोर्टेड दिस इंसिडेंट टू दी पुलिस। जब कोई घटना घट जाती है तो उस वक्त में कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना कर देता है, तो उस प्रकार के जो सेंटेंस होता है, जो हिंदी में हम सभी बोलते हैं कि इस घटना को पुलिस को सूचना दे दिया गया है, यानी इस घटना के बारे में पुलिस को सूचना दे दिया गया है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ही रिपोर्टेड दिस इंसिडेंट टू दी पुलिस। इस प्रकार से इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। जो किसी भी समय में जो घटना घटती है और उस घटना को यदि पुलिस थाने में अगर कोई सूचना कर देता है, तो उसी सेंटेंस को बोलते हैं कि ही रिपोर्टेड दिस इंसिडेंट ऑफ टू दी पुलिस। टू दी पुलिस इस प्रकार के सेंटेंस को बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही एक्यूज्ड वाज एक्यूटेड, यानी जो अपराधी है, जिस पर खून का इल्ज़ाम लगाया गया है या किसी के ऊपर किसी प्रकार का भी यानी इल्ज़ाम लगाया गया है, तो कहते हैं कि इस प्रकार के जब उसे छोड़ दिया जाता है, यानी अपराधी है या क्रिमिनल हो, जिस प्रकार का भी व्यक्ति हो, तो उसे यदि छोड़ दिया जाता है, तो जैसे उसको कहते हैं अपराधी बरी कर दिया गया। अपराधी बरी कर दिया गया यानी कोर्ट से जब उसे छोड़ दिया जाता है, तो बोलते हैं आम भाषा में कि उसे छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को द एक्यूज्ड वाज एक्यूटेड, द एक्यूज्ड वाज एक्यूटेड मतलब कि अपराधी को बरी कर दिया गया है या अपराधी को छोड़ दिया गया है। इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस है,
ही वाज रिलीज्ड ऑन बेल। जब किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से छोड़ा नहीं जाता है बल्कि 2-3 महीने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, फिर उसे कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो उस प्रकार के जो सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि यह जमानत पर बाहर आया हुआ है, यानी इसे जमानत पर छोड़ दिया गया है। तो उस वक्त में जो उस प्रकार के जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस को इंग्लिश में जो बोलेंगे, ही वाज रिलीज ऑन बेल, मतलब ही वाज रिलीज्ड ऑन बेल, मतलब उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है। इस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं इंग्लिश में ही वाज रिलीज्ड ऑन बेल। मतलब कि इस तरह से जब जमानत पर कोई व्यक्ति को, अपराधी को छोड़ा जाता है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, योर एक्ट इज इलीगल। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य करता है जो हमारे संवैधानिक रूप से गलत हो, यानी संविधान उसे इस प्रकार के कार्य को करने से रोकता है या इजाज़त नहीं देता है, तो हम सभी बोलते हैं ये गैरकानूनी काम है, ये गैरकानूनी काम है। तो उसी प्रकार के जो सेंटेंस है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि योर एक्ट इज इलीगल। योर एक्ट इज इलीगल मतलब आपने जो कार्य किए हैं वो गैरकानूनी है, वो एक अपराध में शामिल है। तो उसको हिंदी में जो बोलते हैं, तुमने गैर कानूनी काम किया है। ये सेंटेंस हम उस वक्त में बोलते हैं जब कोई व्यक्ति कानूनी तौर से जो है अपराध कर दिया हो, तो उस वक्त में बोलते हैं तुमने गैर कानूनी काम किया है। योर एक्ट इज इलीगल, योर एक्ट इज इलीगल, इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, यू आर माई विटनेस्ड। विटनेस मतलब होता है गवाह होता है। तो जब कहते तुम मेरे लिए गवाह हो, यानी तुम मेरा गवाह हो, तो इस प्रकार से सेंटेंस को बोलते हैं कि यू आर माई विटनेस, यानी तुम मेरा गवाह हो। इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में जब हिंदी में बोला जाता है। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। दिस इज अगेंस्ट द लॉ। इस प्रकार के जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे बताया, इलीगल, योर एक्ट इज इलीगल, यानी तुमने गैर कानूनी काम किया। ठीक उसी प्रकार से एक और सेंटेंस है जो दूसरे सेंटेंस के आधार से बोल सकते हैं। यहाँ पे जो कहा जाता है दिस इज अगेंस्ट द लॉ, यानी यह कानून के खिलाफ है। मतलब जो कोई व्यक्ति काम कर देता है तो हम लोग बोलते हैं, उस अपनी भाषा में बोलते हैं कि यह जो है कानून के खिलाफ है, कानून के दायरे में नहीं है। तो उस प्रकार के कार्य को बोलते हैं दिस इज अगेंस्ट द लॉ, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। इस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं या दिस इज अगेंस्ट द लॉ, इस प्रकार के, यह कानून के खिलाफ है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को जब कोई व्यक्ति निर्दोष होता है, दोषी नहीं रहता है, उसे बोलते हैं ही इज इनोसेंट, यानी ये बिल्कुल निर्दोष है। इस प्रकार के सेंटेंस बोल सकते हैं। ही इज इनोसेंट मतलब कि वह बिल्कुल ही निर्दोष है, किसी प्रकार का उसने गलती नहीं किया है। तो उस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में ही इज इनोसेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही एब्सकंडेड मतलब कि एब्सकंडेड का मतलब होता है फरार हो जाना। तो ही एब्सकंडेड मतलब वह फरार हो गया। जब कोई व्यक्ति भाग जाता है, यानी कोई चीटिंग करके या कोई चोरी करके या किसी प्रकार के कार्य इस अपराध से जुड़ा हुआ करता है और जब भाग जाता है, तो उस वक्त में बोलते हैं कि ही एब्सकंडेड मतलब कि वह फरार हो गया। तो इस प्रकार से ये लॉ से जुड़ा हुआ, जो अपराध से जुड़ा हुआ कुछ सेंटेंस था जो इस प्रकार से इंग्लिश में जो बोला जा सकता है और बोलते हैं। इस प्रकार से जो सिंपल सेंटेंस है, इसको धीरे धीरे सीख करके एक इंग्लिश अच्छे से अच्छे इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। यह वीडियो यदि आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़
चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का जो बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।